Hello guys, I am Shaliki Khan from Dopamine and we are discussing signal and system. Today we are going to solve a problem based on causality and stability in Z transform. Z transform के LTI system analysis में मैंने आपको बताया था causality condition and stability condition based upon the region of convergence. तो अब इसके ऊपर questions कैसे आ सकते हैं? Let's discuss a very good question. So an LTI system is characterized by the system function hz 3 minus 4z inverse 1 minus 3.5z inverse plus 1.5z raised to power minus 2. Specify ROC of hz and determine Hn for the following conditions. First is system is causal and unstable, system is non-causal and stable, system is anti-causal and unstable. So based on our understanding of causality and stability, we are going to solve this question. तो सबसे पहले एच जेड को एनालाइज करते हैं, राइट इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, राइट सो इट इज़ 3 माइनस 4z इनवर्स अपॉन 1 माइनस 3.5z इनवर्स प्लस 1.5z रेज टू पावर माइनस 2. अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, सो 3z स्क्वायर माइनस 4z divided by z square minus 3.5z plus 1.5, right. अब अगर हम hz upon z लिखें, so what it will be, z कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर से तो बचेगा क्या 3z minus 4, राइट, और वो hz अपॉन z में लेफ्ट हैंड साइड चला गया. नाउ डिनोमिनेटर की अगर फ्रैक्शंस बनाए, सो z माइनस 0.5 इंटू z माइनस 3, राइट. सो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन एच जेड बाय जेड का. अब क्योंकि हमें पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करना है, सो हम एच जेड बाय जेड को रिप्रेजेंट करेंगे एज ए अपॉन जेड माइनस 0.5 प्लस बी अपॉन जेड माइनस 3. सो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3z माइनस 4 अपॉन जेड माइनस 3 को पुट करेंगे z इज इक्वल टू 0.5 पे. सो 3 इंटू 0.5 बेसिकली 1.5 हो जाता है. ये 1.5 माइनस 4 अपॉन z है 0.5 माइनस 3. सो जब आप वैल्यू पुट करेंगे आपके पास आएगा 1. नाउ कमिंग टू बी, बी होएगा 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 0.5 एट z इज इक्वल टू 3. तो 9 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 0.5. सो b की वैल्यू आएगी यहाँ पर 2, राइट. नाउ हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई. नाउ हम एच जेड बाय जेड का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. इट विल बी 1 अपॉन जेड माइनस 0.5 प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 3, राइट. और अगर अब हम एच जेड को रिप्रेजेंट करें, इट विल बी जेड अपॉन जेड माइनस 0.5 प्लस 2z upon z minus 3. Now we can represent it like 1 upon 1 minus 0.5 z inverse plus 2 1 upon 1 minus 3 z inverse, right. So पोल्स कहाँ पर है इसमें, पोल्स आर एट, अगर सिस्टम के पोल्स देखें तो पोल्स आर एट 0.5 and 3, राइट. सो हमें पोल्स का रिप्रेजेंटेशन पता लग गया. Now let's understand the first part. So first part में given है सिस्टम क्या होना चाहिए, कॉजल और अनस्टेबल. सो जो ROC होता है एच जेड का, इट इज़ द रीजन इन द जेड प्लेन आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल इन द कॉजल एंड इट मस्ट नॉट इंक्लूड द यूनिट सर्कल फॉर अनस्टेबिलिटी, राइट. सो जो ROC होएगा रीजन का, इट शुड बी आउटसाइड द 3 पोल, राइट. एक पोल है 0.5 पे, एक पोल है 3 पे. सो आउटसाइड 3 होएगा इस केस में. सो अगर हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनाएं इस केस के लिए, सो दिस इज माय रियल जेड, दिस इज माय इमेजिनरी जेड, राइट. ये है हमारा 0.5 एंड ये है हमारा 3 से मूव करता हुआ सर्कल, राइट. एक और सर्कल ले लेते हैं जो 1 से मूव करे, राइट. सो दिस इज वन मोर सर्कल
पासिंग थ्रू 1, सो अब अनस्टेबल है, कॉजल है तो आउटसाइड होना चाहिए, या तो 0.5 के आउटसाइड होएगा या 3 के आउटसाइड होएगा, राइट। सो आउटर मोस्ट पोल कौन सा है, 3, तो 3 के ही आउटसाइड होना चाहिए, और 1 वाले सर्कल को इंक्लूड नहीं कर रहा तो अनस्टेबल। सो ROC कुछ इस तरह से होएगा, mod of z is greater than 3, so mod of z is greater than 3 is the ROC। सो अगर हमारे दोनों सिग्नल्स कॉजल है, राइट, सो इसको रिप्रेजेंट कैसे करा था, 1/1 माइनस 0.5 z इनवर्स प्लस 2/1 माइनस 3 z इनवर्स। सो इसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म लेंगे कंसीडरिंग कि दोनों कॉजल है, सो वी विल बी गेटिंग 0.5 रेज टू पावर n u ऑफ n प्लस 2 इंटू 3 रेज टू पावर n u ऑफ n, राइट। सो इस तरह से हमें फर्स्ट केस के लिए सॉल्यूशन मिल गया। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड केस। सेकंड केस में कंडीशन दी गई है नॉन कॉजल एंड स्टेबल। तो आप देख पा रहे हैं नॉन कॉजल एंड स्टेबल। नॉन कॉजल के लिए क्या होना चाहिए, इनसाइड द इनर मोस्ट पोल होनी चाहिए, बट स्टेबल भी है, राइट। सो स्टेबल के लिए जो नॉन कॉजल के लिए ना तो इनसाइड द इनर मोस्ट वाला चाहिए और ना आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल वाला कंडीशन चाहिए। सो स्टेबिलिटी के लिए अगर हमारे पास r इज इक्वल टू 1 वाला सर्कल है उसके पास करना चाहिए। सो ये हमारा रियल z है, ये हमारा इमेजिनरी z है। सो ये है फर्स्ट जो सर्कल है, इट इज फॉर r इज इक्वल टू 0.5, सेकेंड सर्कल इज फॉर r इज इक्वल टू 1, सो यूनिट मैग्नीट्यूड सर्कल, एंड द थर्ड इज फॉर r इज इक्वल टू 3। सो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि नॉन कॉजल, ना तो एंटी कॉजल है ना कॉजल है, राइट। सो नॉन कॉजल है और स्टेबल है। स्टेबल है तो विच मीन्स कि ये जो r इज इक्वल टू 1 है ये इंक्लूड होना चाहिए। सो ये इंक्लूड होगा तो बेसिकली ये जो रिंग वाला एरिया होएगा ये इंक्लूड होएगा। वाई, बिकॉज पोल्स को तो कट कर नहीं सकता ROC, तो 0.5 और 3 के बीच में ही रहेगा, राइट। ना तो 3 से बाहर जाएगा ना 0.5 के अंदर जाएगा। सो नाउ इफ यू ऑब्जर्व 3 से अंदर की तरफ है, तो 3 से जो सिग्नल है वो एंटी कॉजल है, और अगर 0.5 से ऑब्जर्व करें जो सिग्नल है वो कॉजल है, राइट। सो जो HZ है इट इज़ अ रिंग इन द Z प्लेन और इट इज़ इंक्लूडिंग द यूनिट सर्कल। सो जो ROC रीजन रहा वो 0.5 लेस देन मॉड Z लेस देन 3। सो ये हो गया हमारा ROC रीजन, राइट। अगर अब हम फर्स्ट टर्म की बात करें जिसका पोल 0.5 पर है, सो ये है 0.5 रेज टू पावर n u ऑफ n, बिकॉज ये है हमारा कॉजल सिग्नल, राइट। कॉजल सिग्नल क्योंकि इससे आउटसाइड जा रहा है, 1/1 माइनस 0.5 z इनवर्स, और इसके लिए जो एक्शन रहेगा वो रहेगा 0.5 रेज टू पावर n u ऑफ n। जो सेकेंड टर्म थी जहाँ पर पोल 3 पे था तो वो टर्म थी 2/1 माइनस 3 z इनवर्स। अब ये जो सिग्नल है ये एंटी कॉजल होएगा, सो विद अ नेगेटिव साइन, 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, 3 रेज टू पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1, क्योंकि एंटी कॉजल -1 से स्टार्ट होता है, राइट। इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो माइनस n माइनस 1, राइट। सो h ऑफ n क्या मिलेगा इस केस में, h ऑफ n मिलेगा 0.5 रेज टू पावर n u ऑफ n, राइट। अब इसके साथ एडअप होएगा ये, सो एडअप होने के लिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, सो -2 इंटू 3 रेज टू पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1। अगर अब हम थर्ड केस ऑब्जर्व करें, जो थर्ड केस है सिस्टम इज एंटी कॉजल एंड अनस्टेबल। सो अनस्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा ये, दिस इज माई रियल z, दिस इज माई इमेजिनरी z, राइट। सो पार्ट सी, अनस्टेबिलिटी के लिए हमारा जो r इज इक्वल टू 1 वाला सर्कल है वो इंक्लूड नहीं होगा, राइट। सो ये हमारा r इज इक्वल टू 0 वाला सर्कल है, देन r इज इक्वल टू 1 वाला सर्कल, एंड देन वी हैव r इज इक्वल टू 3 वाला सर्कल, राइट। सो r इज इक्वल टू 1 सर्कल इंक्लूड नहीं होना चाहिए। एंटी कॉजल मीन्स इनसाइड द इनर मोस्ट पोल, इनर मोस्ट पोल क्या है 0.5 एंड आउटर मोस्ट पोल है 3। सो 0.5 से देखें तो सिग्नल इनसाइड जाएगा ROC, मॉड ऑफ z इज लेस देन 0.5, तो ये हो जाएगा हमारा ROC, राइट।
सो अनस्टेबिलिटी कंडीशन भी वेरीफाइड हो रही है और एंटी कॉजैलिटी कंडीशन भी वेरीफाई हो रही है। सो सिग्नल कैसा है, दोनों सिग्नल हमारे एंटी कॉजल होंगे। एच ऑफ जेड क्या था, इट वॉज 1/1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स प्लस 2/1 माइनस 3 जेड इनवर्स, राइट। सो कंडीशन क्या मिल गई, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 0.5, राइट। अब इसके लिए इनवर्स जेड क्या होएगा, फर्स्ट विद अ नेगेटिव साइन आएगा 0.5 रेज टू पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1, राइट। देन माइनस साइन विद 2 तो कांस्टेंट है, 3 रेज टू पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1। सो हम u ऑफ माइनस एन माइनस 1 विद नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं, वी विल बी लेफ्ट आउट विद 0.5 रेज टू पावर एन माइनस 2 इंटू 3 रेज टू पावर एन। सो ये हो गया h ऑफ n। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कैसे हमने h ऑफ n निकाला है तीनों अलग अलग कंडीशन के लिए बेस्ड ऑन द कॉजैलिटी एंड द स्टेबिलिटी। सो कॉजैलिटी और स्टेबिलिटी को देखकर हम ROC को डिफाइन कर सकते हैं एंड based on that we can find out the exact ROC of the given signal, right? So ROC find out करने के लिए causality और stability condition enough है. So meet me soon. Till then, bye bye, take care, thank you.